नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। आज हम इस क्लास में 60 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बहुरूपिया, ऑप्शन बी बातूनी, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी बाका। इसे बताना है विशेषण शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका आंसर है डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इसका आंसर है ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन ए विधेय विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। इसका आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5। प्रश्न है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मनस, ऑप्शन डी मनसिस। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6। प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी चरित्रता, ऑप्शन डी चारुत्व। इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी 3। इसका आंसर है उचित। उचित गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी चमकीला। ये सुंदर है, ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, ऑप्शन सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ऑप्शन डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इसका आंसर है ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न है, शोर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शन ए सुर, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11। प्रश्न है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ऑप्शन डी शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इसका आंसर है बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12। प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13। प्रश्न है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ऑप्शन ए वह गरीब आदमी था, ऑप्शन बी वह आदमी गरीब था, ऑप्शन सी था वह गरीब आदमी, ऑप्शन डी था गरीब वह आदमी। इसका आंसर है बी, वह आदमी गरीब था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14। प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन शक संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ऑप्शन बी आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ऑप्शन सी यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, ऑप्शन डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसका आंसर है डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15। प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ऑप्शन बी राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, ऑप्शन सी शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ऑप्शन डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। इसका आंसर है डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इसका आंसर है ए, धोबिन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका आंसर है बी, भागीरथी। ये शुद्ध शब्द है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18। प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, विरहिणी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, आनुषंगिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका आंसर है सी, परीक्षा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21। प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। इसका आंसर है बी, अकिंचन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22। प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयज। इसका आंसर है ए, स्वेदज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। प्रश्न है अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। इसका आंसर है बी, जिसका विवाह न हुआ हो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो,
ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका आंसर है ए। जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्निवार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25। प्रश्न है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी शत्रुजी, ऑप्शन सी अजाशत्रु, ऑप्शन डी शत्रु विहीन। इसका आंसर है सी अजात शत्रु। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26। प्रश्न है खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है ए अन्वेषक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुधीर, ऑप्शन डी सुनील। इसका आंसर है बी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए बोलेंगे सुग्रीव। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है बी अतीन्द्रिय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। प्रश्न है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता गलत। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणी गलत। आंखों से परे, प्रत्यक्ष गलत। परोक्ष होता है, परोक्ष। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इसका आंसर है डी समावर्तन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 31। प्रश्न है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग है, ये घोड़े के पर्यायवाची है। शार्दुल ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये शेर का है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32। प्रश्न है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। इसका आंसर है बी दुर्गा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी विषधर, ऑप्शन डी तुरंग। इसका आंसर है डी सर्प, विषधर, अहिर, ये सारे नाग के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34। प्रश्न है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, निशाचर, ये सारे दैत्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन भूसर ब्रह्मा का होता है। आंसर सी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 35। प्रश्न है रुख का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर है ए बिटप। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36। प्रश्न है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलासन, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी चतुर्मुख, ऑप्शन डी चतुर्भुज। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 37। प्रश्न है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सलभ, ऑप्शन बी चंचरीक, ऑप्शन सी सिलीमुख, ऑप्शन डी मिलिंद। इसका आंसर है ए
चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद ये सारे भौरे के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38। प्रश्न है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मधुआ, ऑप्शन डी गणाधिप। इसका आंसर है डी। पुरंदर, मधुआ, शक्र ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39। प्रश्न है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी गणेश। इसका आंसर है बी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40। प्रश्न है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन सी भृत्य, ऑप्शन डी सेवक। इसका आंसर है बी। अनुचर, भृत्य, सेवक ये सारे दास के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है एक तद्भव शब्द है। पंजर, ऑप्शन बी पंचाली, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी पंजीरी। इसमें तद्भव शब्द बताना है। इसका आंसर है डी। पंजीरी तद्भव शब्द है। पंजर, पंडित, पंचाली ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 42। प्रश्न है एक तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द बताना है। इसका आंसर है ए। अटल तद्भव शब्द है। अतिथि, आतुर, आजिर ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दही, जीर्ण, गयन, गाहक। इसका आंसर है बी। जीर्ण तत्सम शब्द है। दही, गयन, गाहक ये सारे तद्भव शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 44। प्रश्न है अगन का तत्सम रूप कौन सा है? इसका आंसर है ए। अग्रायण ये तत्सम रूप है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। इसका आंसर है सी। 14 तद्भव शब्द है। चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 46। प्रश्न है अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 47। प्रश्न है करपट का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। इसका आंसर है डी। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका आंसर है डी। ओष्ठ तत्सम शब्द है। उल्लू, उछा, उजला ये सारे तद्भव शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 49। परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपदा, ऑप्शन डी पड़ीवा। इसका आंसर है सी। प्रतिपदा परिवा का तत्सम रूप है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। जो सही है ये बताना है। इसका आंसर है सी। पर्यंक का क्या होता है? पलंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 51। प्रश्न है निषिद्ध का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए निश्चित होगा, ऑप्शन बी विहित होगा, ऑप्शन सी उचित होगा, ऑप्शन डी निर्मित होगा।
इसका आंसर है बी। निषीद का विलोम शब्द है विहित। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 52। प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है ए आध्यात्मिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53। प्रश्न है प्राची शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए उदीची, ऑप्शन बी प्रीतिची, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी यमीची। इसका आंसर है बी प्रीतिची। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 54। समष्टि का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी एशिष्ट, ऑप्शन डी एपुष्टि। इसका आंसर है बी। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है? इसका आंसर है सी आग्रह का होता है, ये वाला सी वाला रोंग है। विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमीय का हलाल होता है। विग्रह का होता है अनुग्रह और आग्रह का होता है दुराग्रह। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 56। प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है? इसका आंसर है सी आदृत का निरादृत। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 57। प्रश्न आविर्भूत का सही विलोम शब्द है? इसका आंसर है सी तिरोभूत। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्षणिक का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अल्प, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी क्षर, ऑप्शन डी विमुख। इसका आंसर है शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द है शाश्वत। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 59। प्रश्न है अग्रज का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अटल। इसका आंसर है सी अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है? इसका आंसर है डी। मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का शब्य होता है। फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपने कितने सही किए हैं ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।